Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जी पवन प्रभु जी और उनकी पूरी जो फैमिली है, उनके आज जो रिश्तेदार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये जो महीना है, दामोदर महीना, ये बहुत ही पावन महीना है और इसमें हम लोगों को जितना हो सके उतना भक्तिमय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में हम लोग जो भी करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है। और हम लोगों को इसमें जितना हो सके भक्तिमय कार्य में हम लोगों को रत होना है। तो हम लोग जितना भक्तिमय कार्य करेंगे उसका कई गुना हम लोगों को, कई हजार गुना फल मिलेगा हम लोगों को। तो उसमें ज्यादा कुछ तपस्या नहीं करना है हम लोगों को, भगवान को बस दिया दिखाना है। और जैसे ये दामोदर जो आरती गाया अभी, वो ऐसे गाना है हम लोगों को। और जितने ज्यादा लोग हो सके उनको हम लोगों को इसके बारे में बताना है, ताकि सभी लोग जो हैं इस पावन महीने का फायदा उठा सकें। तो ये जो भी दामोदर अष्टकम जो हम लोगों ने गाया है, ये एक बड़े मुनि थे, सत्यव्रत मुनि, उनके द्वारा रचित है ये। और उन्होंने लिखा है ये। तो ये जो सारा अष्टकम है, ये दामोदर अष्टकम, इसको आज हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला जो स्टैंजा है वो, तो इसमें ये कहा जा रहा है, नमामीश्वर। मैं एक बार गा के सुनाता हूँ और फिर इसका अर्थ देते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियुलुखलधवमानं परमेष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। तो इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। और ईश्वर हम लोग जानते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, हम लोगों को, हिंदू लोगों को पता है 33 कोटि देवी देवता है। लेकिन इसमें से जो सबसे परम ईश्वर कौन है, वो भगवान कृष्ण है। और ये कौन कहता है? ये हम लोग नहीं कहते, ये साक्षात ब्रह्मा जी जो हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता है, जो पहले इस ब्रह्मांड के, पूर्ण ब्रह्मांड के जो पहले जीव हैं, सिर्फ पृथ्वी के नहीं, इस पूर्ण ब्रह्मांड के जो पहले जीव ब्रह्मा जी जिन्होंने रचना की है, वो कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या बोलते हैं? ईश्वर परम। तो ईश्वर तो बहुत सारे हैं। हम लोग अपने घर में ईश्वर होते हैं, हम अपने घर को कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग जब बॉस ऑफिस में जाते हैं तो बॉस हमको कंट्रोल करता है, हमारे बॉस को उसका मैनेजर कंट्रोल करता है। और ऐसे करते 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 जाए तो जो परम जो ईश्वर है, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। वो सारे देवताओं को, सारे इस ब्रह्मांड को वो उन्होंने, मतलब इसको नियंत्रण में रखते हैं। तो वो परम ईश्वर है। और वो कैसे हैं वो? बहुत से लोग सोचते हैं भगवान, अरे भगवान तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूपम, मतलब भगवान, मैं उस ईश्वर को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। सत, चित और आनंद के रूप है, सच्चिदानंद रूपम। और यही चीज जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित और आनंद के विग्रह हैं, यानी मूर्ति है, वो रूप है। वो ऐसे नहीं भगवान बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, नहीं, उनका रूप है। और कैसा रूप है उनका? सच्चित और आनंद से भरा हुआ उनका रूप है। तो सत यानी शाश्वतता, चित यानी ज्ञान से भरा हुआ, और आनंद, आनंद घन है भगवान।
बाकी दूसरे देव देखते हैं जितने भी, वो हमेशा, जैसे इंद्र है वो परेशान रहते हैं, शिव जी है वो कभी क्रोधित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी है वो कभी मोहित हो जाते हैं। तो ये लोग से सब, लेकिन एक ही है जो हमेशा आनंद में होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं। तो एक बार एक जर्मनी से काफी साल पहले, जो प्रभुपाद जी हमारे जो संस्थापक आचार्य है इस्कॉन के, उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सॉरी, उनके पास एक जर्मन स्कॉलर जो काफी बड़ा स्कॉलर था, वो भगवान की खोज में था। बोला भगवान कौन है, मुझे खोजना है। तो काफी उसने पढ़ाई किया था, काफी अध्ययन किया था, बाइबल ये जितने मतलब कुरान सब पढ़ के उसका हो गया था, फिर भी उसके समझ में नहीं आया था भगवान कौन। तो जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास आया तो उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है भगवान। तो उन्होंने एक बात कहा, बोले एक काम करो, पहले पूरा भारत भ्रमण करके आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोले ठीक है। और वो पूरा भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं, जितने भी मंदिर हैं सब में वो घूमते हैं। और पूरा फिर लगभग 1 महीने के पश्चात जब वो आते हैं, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी से मिलते हैं। तो बोलते हैं हाँ बोलो अब। तो बोलते मुझे पता चल गया। बोलते पता चल गया। बोला हाँ पता चल गया। तो बोले मैं जितने भी मंदिरों में गया, जितने भी धर्म स्थल पे गया, वहां पे जितने भी देवता थे देवियां हैं, वो कुछ ना कुछ वो काम कर रही है, कोई कार्य कर रही है, कोई त्रिशूल से किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। एक ही है जिसको कोई काम नहीं, वो गोपियों के साथ रास रचा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, नृत्य कर रहा है, तो वही भगवान। तो वही भगवान हो सकता है। बोले बाकी तो कोई भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि सब लोग जो है कार्य में लगे, कोई जप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे हमारे जो भगवान कृष्ण है, ये हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई चिंता नहीं है, और वो जो है अपना जो है आनंद में रहते हैं वो। तो ऐसे ऐसे भगवान हमारे कृष्ण जो है वो सत चित और आनंद के मूर्ति है वो। तो ये साक्षात ब्रह्मा जी भी कहते हैं, और ये सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में भी कहते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। फिर क्या कहते हैं, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। वो बोलते हैं गोकुल में ब्रजमानम, यानी गोकुल में वो घूम रहे हैं भगवान कृष्ण, छोटे से भगवान कृष्ण। जब लीला हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 3 वर्ष के थे, वो छोटे से थे। और छोटे से हमारे भगवान कृष्ण पालक रूप में घूम रहे हैं, और इतने छोटे हैं वो, मतलब छोटे छोटे पाँव से अपने मतलब जो है पूरा घूम रहे हैं। और उनके कान में जो है लसत कुंडलम, उनके जो कुंडल हैं वो जो है भागवतम में भी कहा जाता, शास्त्र में कहा जाता है, उनके मकर के आकार के कुंडल हैं उनके। तो वो उनके जो है कानों में उनके नाच रहे हैं उनके। तो वो उनके कानों में है कुंडल, और वो इतने चमक रहे हैं, वो इतना मतलब कहते हैं कि जब कोई आभूषण पहनता है तो वो आभूषण की वजह से व्यक्ति, कोई पुरुष या स्त्री जो है सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, कि उनकी वजह से वो लसत कुंडल जो मकर कुंडल है वो सुंदर लग रहा था। तो ये कहा गया लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। और यशोदा भी उलू, जो मतलब यशोदा से भयभीत होके उलू खलत धावमानम, तो जो उखल है उसके ऊपर से कूद के, जब ये अब हमने कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं अलग अलग प्रवक्ताओं से, तो कैसे उन्होंने माखन चुराया था। अब माखन चुरा के वो उस उखल पे बैठ के बंदरों के साथ मक्खन खा रहे थे वो। तो जब देखा यशोदा मैया आ रही है, तो वो तुरंत वो कहते छलांग लगाया उन्हें उस उखल से, और वो भागने लगे। और वो इतना डर गए वो, कि जब हमारे भगवान जो है साक्षात अपना लीला करते हैं, वो किसी से भय नहीं है उनको। लेकिन जब वो अपने भक्तों के साथ जब प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो साक्षात जो है वो ऐसा लगता है कि हाँ वो मतलब ऐसा हो रहा है। तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी थी, और वो छड़ी देख के वो इतना भयभीत हो गए कि वो रोने लगे एकदम।
इतना मतलब आंखों से आंसू झरझर उनके बहने लगे। और फिर आगे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो आंखों से अपना जो है वो आंखें जो है मलते हैं वो। तो वो आगे में है, लेकिन वो इतने डर गए थे, इतने डर गए थे वो, और वो डर के मारे वो रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। तो ये जो है यशोदा मैया के भय से, तो शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भय, जैसे वो भी एक पुरुष है, जैसे कली एक पुरुष है, गंगा मैया एक पर्सनालिटी है, जैसे सूर्य एक पर्सनालिटी है, वैसे भय भी जो है वो भी एक पर्सनालिटी। तो वो भी जो है वो भी भगवान के डर से कांपता है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के रहता है। तो वो भगवान कृष्ण जिनसे भय भी डरता है, वो यशोदा मैया के डर से उनके हाथ में छड़ी देख के वो कांप रहे थे और वो डर रहे थे। तो ये उसमें कहा गया, कितना मधुर दृश्य है कि जिससे सारा संसार डरता है, जिससे सारा मतलब स्वयं भय भी जिनसे कांपता है, यद विवेति स्वयं भयम, मतलब स्वयं भय भी उनसे डरता है, वो व्यक्ति, वो भगवान, वो हमारे नटखट कान्हा जो है वो यशोदा मैया को देखकर भय से वो छलांग लगा के धावमानम, यशोदा बियुलु खलत धावमानम परमेष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। तो ये जो है वो जो गोपी है, तो ये गोपी जो है कौन है, यहाँ पे भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे जो गोपी शब्द है इसके 3 अर्थ होते हैं। जो पिछले शनिवार को जो माता जी आई थी, बिंदु माता जी ने बहुत अच्छा इस गोपी शब्द का उन्होंने जो था, ये उन्होंने सार्वभौम प्रभु जी से सुना था, बहुत अच्छा उन्होंने दिया था कि गोपी के 3 अर्थ हैं। एक यानी गोपी यानी गो यानी जो है इंद्रियां, और पी यानी जो भगवान के जो उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो लीला है, उनका जो अमृत का पान अपने इंद्रियों से गोपी, तो वो गोपी होती है। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो गौओं का पालन करती है। और तीसरा उन्होंने और एक बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, तो ऐसे जो है, मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा, मैं याद आएगा तो बताता हूँ बाद में। तो ये ऐसे जो है गोपी, हाँ, जो गोपी गोप्य रखती है, मतलब जो बोलते हैं किसी चीज को गोप्य रखती है, तो भगवान कृष्ण जो ऐसे हैं उनके जो है उनको गुप्त रूप से रखते हैं, गोप्य रखते हैं। तो वैसे जो है ये गोपी है। तो ये गोपी जो है ये ऐसी यशोदा मैया है। और यशोदा मैया इतना जो है प्रयास, हमने देखा कैसे वो प्रयास कर रही थी और उनको बांधने का प्रयास कर रही थी, उनके पीछे भाग रही थी, पीछे भाग के भी फिर जब बड़ी मुश्किल से पकड़ पाई तो उन्होंने उनको बांधने का प्रयास किया। तो ये सारा जो लीला है इस दामोदर महीने में हुआ था, दिवाली के दिन हुआ था। तो ये सारा उसमें वर्णन है। तो ये सिर्फ जो इसका पहला श्लोक है इसका, और आगे हम लोग इसके अगले श्लोक जो है वो आगे जब समय मिला हम लोग एक एक हम लोग देखते रहेंगे। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा।